नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए गंगा घाट पर उमड़ी आस्था की भीड़। सूर्य उपासना के तीसरे दिन विधि विधान से पूजे गए सूर्य देव। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्य उपासना के 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ के तीसरे दिन रविवार को व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ अर्पित कर विधि विधान पूर्वक पूजन किया। गंगा घाट जाने वाले हर मार्गों पर आस्था की भीड़ नजर आई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा के साथ घाट पर प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुए महापर्व के तीसरे दिन नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में महापर्व आस्था व श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। गांव में तालाब सरोवर के साथ गंगा घाट पर बेदी बनाने के साथ ही अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं परिजनों के साथ पूजन सामग्री लेकर गंगा घाट पर पहुंचने लगी। सूर्य देव के अस्ताचलगामी होते ही अर्घ देने के साथ आराधना का क्रम शुरू हो गया। गंगा में उतरी महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर जल अर्पित किया। सोमवार को एक बार फिर आस्था की भीड़ उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करेंगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा में बैरिकेडिंग की गई थी। जल पुलिस के साथ बड़ी संख्या में महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस के जवान तैनात रहे। कोई डीजे तो कोई ढोल ताशा के साथ पहुंचा गंगा घाट। गोपीगंज नगर के साथ रामपुर घाट मार्ग भक्तिमय नजर आया। बाजार में फल फूल व अन्य प्रसाद की खरीदारी के लिए दोपहर तक जहां भीड़ रही, वहीं अपराह्न गंगा घाट पर व्रती महिला व उनके परिजन बांस की दौरी और डलिया में पूजन सामग्री सजाकर सूप आदि के साथ गंगा घाट की ओर बढ़ चले और अद्भुत नजारा दिखाई दिया। ऐसा लगा कि आम जनमानस भगवान भास्कर की आराधना में लीन हो गया। डीजे व ढोल ताशा की मधुर ध्वनि के बीच नंगे पांव आस्था की भीड़ रामपुर की घाट पर बढ़ती गई। विधि विधान पूर्वक पूजन कर सुबह फिर उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की आशा में वापस लौट गए। इस मौके पर भान सिंह उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव के साथ ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी करते रहे। इस मौके पर नगर पालिका परिषद और ग्राम प्रधान की ओर से साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर पूर्व प्रधान आद्या प्रसाद तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि मन्नू तिवारी, आलोक मिश्र, सत्येंद्र दुबे, आलोक मिश्रा, शिवनाथ सिंह, प्रदोष पंडा आदि लोग मौजूद रहे। जनपद भदोही 19 नवंबर 2023 को जिलाधिकारी गौरांग राठी के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में जनपद में 19 से 25 नवंबर 2023 तक कौमी एकता सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट में आयोजित विचार संगोष्ठी में सीडीओ ने राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलाकर कौमी एकता सप्ताह का किया शुभारंभ। सभी अधिकारीगण कौमी एकता सप्ताह के 7 दिनों के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रमों को सकुशल कराएं संपन्न। मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत प्रधानमंत्री के 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम पर बल, भाषाई सद्भावना, जनपद के वंचित व कमजोर वर्गों को विभिन्न लाभप्रद योजनाओं से आच्छादित करना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, महिलाओं के समग्र विकास सहित पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। विचार संगोष्ठी में उप निदेशक कृषि डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, आरटीओ शारदा मिश्र, जीआईसी प्रधानाचार्य विजय सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी गणों ने अपने अपने विचार रखकर देश की एकता व अखंडता को मजबूत बनाए की नेकी के कड़ी में अपने अपने शब्द को बयां किए। कभी हिंसा का सहारा
संबंधित भेदभाव और अन्य राजनीतिक या आर्थिक जातों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीके से करने के लिए प्रयास करता रहूँगा। दिनचर्या सही करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना लाभदायक। गोपीगंज भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से रविवार को बैंक ऑफ इंडिया गोपीगंज से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। रविवार को प्रातःकाल साइकिलिंग क्लब अताउल रहमान व शाखा प्रबंधक अनिरुद्ध साहू के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा में शामिल लोग काजी हाउस, आजाद नगर, झिलिया पुल, गोपुर, पर्वतपुर से अमवा तक का सफर तय किया। साइकिल यात्रा में शामिल लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग, हमने ये ठाना है, भदोही को स्वस्थ बनाना है, सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए लोगों को सुबह उठने, योग व्यायाम करने, साइकिल चलाने से होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। अमवा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ मौजूद पर्वतपुर के ग्राम प्रधान पवन कुमार यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया। कहा कि स्वास्थ्य जीवन के लिए सुबह उठना अति आवश्यक है। इस दौरान शाखा प्रबंधक ने कहा कि आज के दौर में नौकरी करने वाले अधिकतर लोग सुबह 7 से 8 बजे उठते हैं। ऐसे में उनके पास समय नहीं होता कि वे अपने लिए कुछ समय निकाल सकें। ऐसे में सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। जनपद भदोही के विकास खंड सूर्यामा के ग्राम अभिया स्थित बरुड़ा नदी के तट पर धूमधाम से मनाया गया छठ का पर्व। उत्तर प्रदेश खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। डीजे के व ढोल नगाड़ों के साथ में निकली घाट पर माता छठी की पूजा करने वाली व्रती महिलाओं ने बताया कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि यह महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। मां छठी के पूजा व डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के उपरांत महिलाओं ने बताया कि पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस महापर्व की कई कथाएं प्रचलित हैं। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामना की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है, जिसे नहाए खाए लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर पूजा स्थल पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। ग्राम प्रधान अनिल सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश वर्मा, छोटई सिंह, बच्चालाल हलवाई, उपेंद्र वर्मा, बबली शर्मा, सूरज वर्मा, धीरज, नीरल, राहुल सिंह, यश वर्मा, सुमित, सतीश, प्रसिद्ध वर्मा, दिनेश वर्मा, अनुज प्रजापति समेत ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी आयाम की भदोही जिला इकाई की बैठक उगापुर बाजार में अशोक सिंह के आवास पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह व संचालन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला मंत्री अशोक सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काशी प्रांत के उपाध्यक्ष संतोष कुमार दुबे ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान में तेजी लाएं।
हैं। आगामी कार्यक्रम 2 से 3 दिसंबर को हरिद्वार उत्तराखंड में संगठन का राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जिले के कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का काशी प्रांत में आगमन होने जा रहा है, जिसमें भदोही में धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम भाग लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी काम करें। संगठन ने अनेक कार्यक्रम के माध्यम से संगठन हिंदू समाज को एकजुट करने के प्रयास करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल के भर्ती अभियान एवं राष्ट्रीय छात्र परिषद की सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता काम करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि संगठन के दम पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किया जाएगा। हिंदू समाज को मजबूत बनाने का काम करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, सुभाष दुबे, राकेश कुमार सिंह, मानिक चंद महाराज, मोती लाल यादव, गुलाब बिंद, सदुगन सिंह, सत्यम शर्मा, दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा, सोनल प्रसाद दुबे, कई अन्य लोग उपस्थित रहे। खोआ पावा व्यक्ति के बारे में सूचना। आदित्य पुत्र अनिल कुमार, ग्राम बेजपुर, ज्ञानपुर, भदोही, उम्र 17 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, 12 नवंबर के मध्यरात से गायब हैं। कृपया ढूंढने में मदद करें। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।